बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है। एनपीएस हमेशा कर्जदार रहेगा उन बच्चों का जिन्होंने एनपीएस को मेरिट की, एनपीएस का खेल के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आर्ट की बात है, चाहे वो पेंटिंग की बात है, उन बच्चों का और उन टीचर का हमेशा कर्जदार रहेगा जिन्होंने इस मुकाम तक एनपीएस को पहुंचाया। तो यही है कि अपना सपना जरूर आप बनाइए, लेकिन उस सपने को किसी तरह साकार कीजिए, पूरा कीजिए। यहाँ से लगभग 2500 किलोमीटर दूर है मद्रास, लेकिन जहाँ पे एक सपना होता है लोगों का कि वहाँ हम स्टडी करें, तो हम इसके भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं कि जो भी अचीव इसने करना है लाइफ में, ये डेफिनेटली अचीव करके रहेगी। चाहे इसका सपना है कि पीएचडी मैंने जर्मनी से करनी है, तो डेफिनेटली जर्मनी से ही करेगी। आज इसको जो टैग दिया है एनपीएस से आईआईटी मद्रास तक का सफर, तो आगे टैग देंगे एनपीएस से जर्मनी तक का सफर। और इसका जो कहते हैं गाइड करने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। जब कोई आता था तो ऐसे ही सुनती थी जैसे आप सुन रहे हो। और आज यहाँ तक आने का जो सफर था वो बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए। समाज से भी लड़ना होता है, लड़की को परिवार से भी लड़ना होता है। बहुत अच्छा लगा जब मैं यहाँ आई, मेरा एक कदम मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो पाया है मेरी लाइफ में। तो वहाँ लाइब्रेरी में मैंने इतना टाइम बिताया है, और उस लाइब्रेरी में मैंने लिखा है, वहाँ पे आईआईटी मद्रास सीट मिलती है लाइब्रेरी में, तो उस सीट के ऊपर लिख रखा है मैंने आईआईटी मद्रास। जब कोई देखता था तो पूछता था तेरा सपना है, मैंने कहा हाँ ये सपना है मेरा। लोगों का मानना है कि जिंदगी जी ली जाए तो अच्छा है, पता नहीं क्या होगा। मेरा मानना है कि जिंदगी को जीने लायक बना कर जाए तो अच्छा होगा। Now, only the 2 lines I want to say in Hindi for Nikita. जब हौसला कर ही लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला कर ही लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना है व्यर्थ कद आसमान का। तो अब अगर हौसला कर ही लिया है कि एमएससी मेडिसिन करवाने का, तो एनपीएस चाहता है कि आप वहां से पीएचडी करें, आईआईटी के अंदर ही आप प्रोफेसर बने, ताकि आपके गांव का, आपके पेरेंट्स का और एनपीएस का नाम ऊंचा हो। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मैं वकील गोदारा, डायरेक्टर ऑफ एनपीएस नोयावाली, आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक बड़ी उपलब्धि के साथ, जो एनपीएस की तरफ से बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की एनपीएस के स्टूडेंट्स ने, जिसके साथ हम आज वार्तालाप करेंगे। जो एनपीएस में 10th क्लास में उसने एडमिशन लिया था, तब से लेके अब उनका एडमिशन जो है आईआईटी मद्रास के अंदर एमएससी मैथमेटिक्स के लिए हुआ। तो एक सपना था, जो जिद थी उसकी, ये जिद मैंने पूरी करनी है। वो जिद कैसे पूरी करनी है, वो ऐसे बच्चों से आपको सीखनी चाहिए। और आज हमारे साथ निकिता एक विशेष विषय पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे आई है। और सबसे पहले तो मैं निकिता को बधाई देता हूँ कि एनपीएस में उसने अपना सफर जो था वो स्टार्ट किया था 10th की मेरिट के साथ, और आज उनका जो सिलेक्शन है वो आईआईटी मद्रास के अंदर एमएससी मैथमेटिक्स के लिए हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई बेटा आपको, कांग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत कि ये उपलब्धि हासिल की आपने। इसके पीछे इनका संघर्ष बहुत रहा था कि एक जिद थी इसमें कुछ कर गुजरने की, और जिसमें जिद होती है ना, तो कई लोगों के पास जिद होती है कि कुछ चीजें मांगने की अपने पेरेंट्स से, लेकिन इसके अंदर जिद थी स्टडी की, पढ़ने की जिद थी कि मैं पढ़ के और मैं ये उपलब्धि जो है वो हासिल कर सकूं। कई बच्चे होते हैं, जैसे इसका भी एम था कि मैं आईआईटी में सिलेक्शन मेरा भी हो, लेकिन प्लस 2 के अंदर कुछ स्थितियां ऐसी थी कि प्लस 2 के बाद ही आईआईटी के लिए सीकर या कोटा या 10th के बाद तैयारी नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी जिद थी कि मेरा आईआईटी में होना चाहिए। तो इसके साथ विचार साझा किए, इसने बताया कि मैं इस लाइन में जाना चाहती हूँ, तो इसको मोटिवेट किया गया कि आफ्टर जो ग्रेजुएशन है उसके बाद भी एक जैम का एग्जाम होता है, आईआईटी जैम का एग्जाम आप क्लियर करके जा सकते हैं। तो उसके लिए उसने प्लस 2 के बाद इतना संघर्ष किया। इसको ये नहीं पता था कि कॉलेज में जब बच्चे जाते हैं ना, तो वो बन के जाते हैं कि हमें कुछ दिखना चाहिए, लेकिन इसको कोई पता नहीं था। मैं डेली इनसे मिलता था अर्ली मॉर्निंग, इसको होश नहीं था कि मैं कौन सी स्थिति में कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन इसकी जिद थी
कि मैंने अपना जो एम है वो हासिल करना है, और आज इसने वो अपना एम जो है IIT तक का जो सफर है वो हासिल किया है। तो एक बार फिर मैं इसको बधाई देता हूँ। और सबसे पहले मैं बताता हूँ निकिता कि आप अपने बारे में बताइए। My name is Nikita Saharan and I am और 10 से लेकर +2 तक यहीं से जो है 3 साल मैंने यहीं बिताए हैं, और 3 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। और फिर मैंने BSc नॉन मेडिकल गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से की है, और फिर 1 साल का ड्रॉप मुझे लेना पड़ा। जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तब मुझसे नहीं हुआ था, फिर 1 साल ड्रॉप लेने के बाद 356 रैंक के साथ IIT से मैथमेटिक्स क्वालिफाई है मेरा, और IIT मद्रास जो है वो मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में मिल चुकी है, और जो कि मेरा सपना था। और अपने सपने को हकीकत में बदलकर मुझे बहुत गर्वित महसूस होता है अपने आप पे। सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि 5 साल का ये सफ़र एक सपने के को अपने एक साथ रखकर जीना भी बड़ा मुश्किल रहा। स्ट्रगल के दिन थे वो हमेशा याद रहेंगे मुझे। लेकिन इसमें आपका संघर्ष बहुत ज़्यादा था, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो एडमिशन है एक बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट में हुआ है, तो आपके स्कूल का और इंस्टीट्यूट्स के कुछ एक्सपीरियंस आप साझा कीजिए कि स्कूल में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, कॉलेज में या कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आपको ये सीखने को मिला कि आपने ये उपलब्धि जो है वो हासिल की। सही बताऊं सर तो जिद करना, और जैसे क्वेश्चन मैंने मैथ के वो आप ही से सीखे हैं, जिद करना और ये क्वेश्चन करके छोड़ना है, तो ये सब चीज़ें मुझे आप ही से सीखी है मैंने। और सच बताऊं तो तारीफ करना अलग होता है, पर मैथ से मेरा कभी कुछ था नहीं, लगाव नहीं था। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरा SST से लगाव था, मैथ से वो लगाव जो आपने दिया मुझे, बेस दिया आपने मुझे मैथ के लिए, वो पिच तैयार की है वो आप ही की देन है। और मुझे मेरे यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सच बताऊँ तो मुझे यहाँ पे मतलब बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैंने यहाँ 3 साल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली। और जब मैं यहाँ से कॉलेज गई तो मुझे उस रिस्पेक्ट की थी आदत। वहाँ पे 80 बच्चों की क्लास में जब मैंने ऐसे पाया कि जो स्कूल में रिस्पेक्ट होती है वो यहाँ नहीं है, यहाँ अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो और कॉलेज का एक्सपीरियंस भी मेरा ऐसे रहा कि 80 बच्चों के बीच और तरह तरह के लोगों के बीच मैंने रहना सीखा है, मैंने बोलना सीखा है। और जैसे गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज से पढ़ी हूँ तो वहाँ का माहौल भी कहते हैं लोग अच्छा नहीं है। हाँ अच्छा नहीं था, पर मुझे जैसे अपने जब बंदा खुद सही हो तो बाहर की चीज़ें उसे कम इफेक्ट करती है, मुझे ये लगता है। तो मुझे कुछ खास इफेक्ट नहीं किया। और बाकी स्कूल मेरा 3 साल बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं यहाँ रही हूँ, वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे वो हमेशा याद रहेंगे मेरी ज़िंदगी भर। मुझे वो 3 साल जो यहाँ गुजारे। तो आपको याद होगा कि जब फर्स्ट टाइम आपने जब MPS में एडमिशन लिया था, तो वैसे मेरी भांजी है ये, तो आपने इसकी जो मम्मी है उनके साथ में मेरी जिद हुई थी कि जी मैंने तो 10th क्लास में इसको लेके जाना है, क्योंकि 9th में जब मेरे पास ट्यूशन पढ़ती थी उस समय MPS ओपन नहीं था, लेकिन मुझे लगा था कि ये गुड़िया कुछ ना कुछ कर सकती है, इसमें कुछ अलग चीज है। तो इसलिए मैंने भी जिद की थी कि इसको लेके आऊंगा। तो मैं उसी समय MPS में इसको लेके आया, इसकी मम्मी के साथ जिद करके लेके आया। उसके बाद इसका रुझान मैथ के प्रति इतना, मैंने स्टार्टिंग से ही कुछ बच्चों के अंदर ना ये चीजें दिख जाती है, वो चीजें आप में थी और आपने वो साबित भी करके दिखाया है। तो एक चीज और, आपके मैंने कई वीडियो देखी हैं, बहुत से जो हमारे जो फेसबुक के ऊपर फ्रेंड जुड़े हुए हैं उनके अंदर भी आपकी वीडियो जो है, जैसे 15 अगस्त के ऊपर आपकी एक स्पीच थी, उसके बाद नारकोटिक का जो प्रोग्राम था मनवाड़ा के अंदर, उसमें भी आपकी एक धमाकेदार स्पीच थी। और कल मैं उस स्पीच को, जो 15 अगस्त की स्पीच थी, उसको देख रहा था, और एक हमारे दोस्त हैं सुहास बिजारिया जी है मियाँवाड़ी से, उनका कमेंट मैंने कल पढ़ा और उसमें ये दे रखा था कि ये बहुत ही शानदार स्पीच है। लगता है कि इनकी जो भावनाएं हैं, इनकी जो बोलने का तरीका है, इससे वो निकिता ना बहुत आगे जाएगी। तो कल मैंने कमेंट पढ़ा तो मैंने देखा कि जो उनको दिख रहा था, तो वो उपलब्धि आपने हासिल भी की है और आगे जाके भी गांव का नाम रोशन किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है, कॉलेज का नाम रोशन किया है, आपके जो टीचर्स ने जिनको पढ़ाया उनका नाम रोशन किया है। तो जो आपका जो बोलने का तरीका था, तो वो आपने कहाँ से सीखा? वो जो कॉन्फिडेंस था वो आपको कहाँ से क्रिएट हुआ? वो कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर भी आप कैसा पैदा करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, ये था कि मुझे स्टेज से लगाव था, मुझे हमेशा से था, पर कभी मौका नहीं मिला मुझे। जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी तो वहाँ पे भी मैंने बहुत बार बोला, पर मुझसे नहीं हुआ। मतलब बीच में मैं रुक जाती थी, याद नहीं रहता था, पता नहीं क्यों। पर यहाँ आने के बाद मुझे ये लगता था कि बस सब लोग मेरे अपने ही हैं, अगर गलती होती भी है तो कोई बात नहीं,
कौन सी बड़ी बात है, बस इस सोच ने मुझे इतना अच्छा बोलने पे किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी कॉलेज में भी मुझे 1-2 बार 80 लोगों के बीच में खड़ा करके कुछ पूछा गया है, तो मुझे तब एहसास हुआ जिस बाकी लोग नहीं बोल पाते, मैं फट से बोल देती थी, कोई भी चीज़ बेबाक बोलती थी, तो वो बेबाक बोलने का जो वो है वो मैंने यहीं से सीखा है। और बच्चे को जो कुछ भी हो जाए, बच्चे की जब बोलने की स्टेज पे बोलना हो, पढ़ना हो, संस्कार हो, वो माँ बाप और स्कूल, सबसे ज़्यादा स्कूल, उसमें जो है वो पार्ट जरूरी होता है, स्कूल वाले ही सिखाते हैं। तो मैंने यहीं से सीखा है, आप सबको देखकर ही सीखा है। और मैं यही चाहूँगी कि बोलना, बेबाक बोलना हर किसी को आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, सबको सीखना चाहिए, हर बच्चे को सीखना चाहिए। तो आपने एमपी सुनियावाड़ी को एक बड़ा मुकाम दिया था, उसके लिए एमपी सुनियावाड़ी हमेशा आपका कर्जदार रहेगा, क्योंकि 2016-17 के अंदर जिस समय जरूरत थी इसको एमपीएस को आगे बढ़ाने की, जो स्टार्टिंग का ईयर था, उस समय आपने इतना स्ट्रगल करके 90% मार्क्स दिए एरिया के अंदर। उस समय टॉप पोजीशन थी आपकी, 60% आपने मार्क्स 90% मार्क्स आपने उस समय गेट किए थे और एमपीएस को टॉप किया था। उसके बाद +2 में भी जो आपका 18-19 का ईयर था उसमें भी आपने मेरिट हासिल की थी, जिसमें मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपका जो जिद थी ना मैथ के प्रति, और दीपिका और आपका दोनों का कंपटीशन बहुत रहता था। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि आपको उस समय मैथ करवाया था मैंने, और उस समय आपने 100 में से 95 मार्क्स गेट किए थे, जो एरिया के अंदर काफी बढ़िया थे और किसी के नहीं थे एरिया के अंदर 95 मार्क्स मैथ में। एमपीएस में आपने जो 2016-17 में आपने पहला जो मेरिट एमपीएस को दी थी, और उस समय आपने कैसा महसूस किया था उसके बारे में? उसके जब जिस दिन रिजल्ट आया था तो मुझे जितनी आज खुशी हुई उतनी मुझे उस दिन खुशी हुई थी जब मुझे IIT मद्रास मिला, उतनी खुशी थी सेम उस दिन भी। और ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ बहुत बड़ा पा लिया हो, वो 90% पाकर मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ पा लिया हो जैसे। और हम सब लोगों ने मिलकर स्ट्रगल किया था सर, मुझे याद है वो दिन जब सुबह आप मुझे लेने आते थे, हम 3-4 लड़कियों को आप सुबह 6 बजे लेने आते थे और फिर 6 से 8 तक वहाँ पढ़ाते थे, फिर स्कूल में, फिर शाम को भी हम ट्यूशन लगाते थे। तो वो दिन स्ट्रगल के थे। और सच बताऊँ तो जितनी खुशी आप लोगों को हुई कि आप स्कूल में मेरे बच्चे की मेरिट आई है या फिर अच्छे नंबर आए हैं, उतनी खुशी मुझे थी कि स्कूल के लिए मैंने कुछ किया है और मुझे हमेशा अच्छा ही लगेगा वो सोचकर, वो दिन सोचकर कि आपने जो उम्मीद की थी उस उम्मीद पे मैं जो है वो मैंने उम्मीद पूरी की है। और मुझे याद है सुबह 4 बजे जब वो गौशाला वाला रेडियो बजता था तो मैं उठती थी, और सुबह 4 बजे उठ के मैंने बिना चाय पिए चारपाई पे आके, डर भी लगता था मुझे, ऐसा नहीं है अलग रूम में पढ़ने से, वो मैं पढ़ती थी 4 बजे उठकर 8 बजे तक, रात को पता नहीं कब सोती कब नहीं। और मुझे आज भी याद है अलार्म बजने से पहले, अलार्म मैंने बंद की है, अलार्म आज तक कभी नहीं बजने दी उस साल मैंने, अलार्म मैं ही खड़ी होकर बंद करती थी, वो बजी नहीं कभी, घर वालों को कभी सुनाई नहीं थी, वो मुझे सुनाई देती थी बस। तो बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो मेहनत करना, वो स्ट्रगल के दिन तो मुझे लगता है हमेशा याद रहेंगे मेरी ज़िंदगी में मुझे। और जहाँ तक मैथ का सवाल है, मैथ में ये था कि कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैं कभी ये नहीं है कि मैथ बंद करके सो जाऊंगी, ये नहीं था, वो क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नहीं हुआ तो वो कर ही सोना है, चाहे रात के 12 बजे चाहे रात के 1 बजे। और यही मेरे साथ जब मैंने IIT की तैयारी की तब हुआ मेरे साथ। 3 महीने में एक कमरे में बंद रही, मुझे खाना पीना अंदर ही दिया गया था। 3 महीने मैंने गली में कदम तक नहीं रखा था, 3 महीने मेरा ड्रॉप ईयर था। और मेरी मम्मी को ही बताया कितना उन्होंने मुझे, मतलब वो देखती थी तो बोलती थी कि तू बीमार हो जाएगी ऐसे। तो जब भी मुझे कोई क्वेश्चन मिला, चाहे वो मुझे टेलीग्राम से मिल जाते थे, जैसे कोई क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन, मैंने नेट के क्वेश्चन लगाए हैं, वो नेट के गेट के सारे क्वेश्चन लगाए हैं, तो मैं रात के 2 बजे 3 बजे तक ऐसे बैठी रहती थी, करती रहती, पता नहीं कितने पेज भरे क्वेश्चन को करने में, पर कर ही सोना है। तो इसी जिद ने शायद मुझे मेरा सपना मुझे हासिल करने में सहायता। बिल्कुल जिद तो आपकी स्टार्टिंग की थी, लेकिन मैं उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए भी एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि जो अपने पेरेंट्स से ना जिद करते हैं, कोई बाइक लेने की, कोई मोबाइल लेने की, कोई चीज लेने की, तो उस जिद की बजाय आप निकिता से ये सीखना चाहिए कि जिद अगर होनी चाहिए ना तो अपना एम हासिल करने की जिद होनी चाहिए, अपने स्टडी के प्रति जिद होनी चाहिए। कई बच्चे हताश हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन जो है हुआ नहीं, मैं तो कल करूंगा, आज हो नहीं पाएगा, लेकिन जब तक वो क्वेश्चन नहीं होता तब तक अगर आपको नींद नहीं आती ना तो डेफिनेटली आप जो अपना टारगेट है उसको अचीव कर पाओगे। वही खूबी इसमें बखूबी थी, क्योंकि जिस समय मुझे पता है कि 10th में थी और मैं अर्ली मॉर्निंग इनको 6 बजे लेने के लिए आता था और घर पे पहले 6 से 7 इनको ट्यूशन पढ़ाना, उसके बाद ये स्कूल में तैयार होके आते थे। तो वो जो संघर्ष था ना, उस संघर्ष ने इसको टॉप जो IIT का कॉलेज है
आईआईटी मद्रास, उसमें इसका सिलेक्शन जो हुआ है एमएससी मैथ के लिए, तो ये संघर्ष की जीत होती है। कई लोग सोच लेते हैं कि ये जो बाई तुक्के से हो गया होगा या इस तरीके से हो गया होगा, लेकिन इसके पीछे इसका संघर्ष था। वो बयान ये खुद कर रही है कि कितना संघर्ष इसने 3 महीने तक अपने आप को रूम में बंद रखना की एक इच्छा थी कि जिसमें लाइब्रेरी में भी ये पढ़ती। लाइब्रेरी का एक आपका सीन था, मैंने सुना था कि जिस लाइब्रेरी में आप स्टडी करते थे सिरसा के अंदर, उसमें भी आपने कई महीने पहले ही वहां पे लिख दिया था आईआईटी मद्रास, तो उसके बारे में आज भी लिखा पड़ा है वहाँ पे। मुझे सीट अलॉट होती है लाइब्रेरी में, मुझे पहले सीट मिली थी और मैंने वहाँ पर 2 साल रहकर तैयारी की है। मेरे लाइब्रेरी का नाम भी विजन लाइब्रेरी है, बस स्टैंड के बिल्कुल पास है। वो आज भी लिखा पड़ा है, आप जाके चाहे कोई भी जाके कहीं जाए, हो सकता है कोई पढ़े वहाँ पे जाके तो देखना, वो लिखा पड़ा है आईआईटी मद्रास। और मेरे साथ लड़की थी, वो पूछती थी कि तेरा सपना है ये? मैं बोलती थी हाँ सपना है, और 4 साल तक मैं उस सपने के साथ थी और वो लिखा पड़ा है। तो वो अब मुझे अच्छा लगता है सोच के, जरूर जाऊंगी उसे देखने की, खुद को वहां पर देखूंगी कि मैं यहाँ पे बैठकर मैंने जो स्ट्रगल किए थे और लिखा था मैंने, और वो सच कर ये होती है जिद, किसी जुनून होता है अपने अंदर किसी चीज को हासिल करने का, कि हम पहले ही लिख देते हैं कि ये मेरा टारगेट और मैंने इसको अचीव करना है। तो इसने अपना टारगेट जो पहले डिसाइड कर लिया था, और मैं जहां तक मेरा आइडिया है पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ 2 बच्चों का आईआईटी मैथ में सिलेक्शन हुआ है। एक लड़की सोनीपत की है, अभी इनसे डिस्कस किया था पता लगा, और सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पहली गुड़िया है जिसने जेम क्रैक करके और आईआईटी मद्रास के अंदर एक टॉप जो फैकल्टी जहाँ पे होती है, सपना होता है लोगों का भी आईआईटी मद्रास के अंदर हमारा सिलेक्शन, और वहां पे इसका सिलेक्शन हुआ है। तो कैन यू टेल मी हाउ मच टाइम यू स्टडीज? आप मुझे बता सकते हैं कि आईआईटी में आपने एडमिशन लिया तो उसके लिए कितनी स्टडी आपने की थी? बच्चों को बताना चाहेंगे कि कितने समय तक आपने वहां पे पढ़ी? जब किसी चीज को हम सपने को जब पाना हो तो नहीं देखना, मेरे पास कुछ नहीं था करने को उस टाइम पे। मेरे पास था तो सिर्फ एक मैथ था, और मैंने इन दिनों जब मैं तैयारी कर रही थी इतनी बुक्स इकट्ठी कर रखी है मैंने मैथ की कि मेरे पास खुद के पास नहीं। मेरे पेपर्स आज भी एक पूरे बैग में है, वो फोटोकॉपीज वाले जो A4 होते हैं वो पेपर्स, वो खुद मैं रोज देखती हूँ उनको, वो पेन इतने सारे, वो पेपर्स इतने सारे। कभी मैंने टाइम बाउंडेशन खुद को दी ही नहीं कि मुझे इतने टाइम तक इतने पढ़ना है। मैंने यही कहा, मेरे पास कुछ था ही नहीं करने को, मेरे पास यही था कि अब नहीं किया तो कभी नहीं किया, बस यही करना है। मैंने पूरा टाइम वही बस खाना, थोड़ा बहुत इधर उधर तो मैं जाती भी नहीं थी मम्मी के पास। जब मैं थी लाइब्रेरी में सिरसा रहती थी तब मेरा लाइब्रेरी सुबह 8 बजे खड़े होकर लाइब्रेरी जाती थी, और 8 से शाम को बीच में खाना खाने 12 बजे आती थी। उसके बाद 5 बजे एक चाय पीने, और रात के मेरे साथ 2-3 लड़कियां और थी, हम रात के 11 बजे 10:30 बजे अपने रूम पे आते थे, और फिर सुबह वापस 8 बजे लाइब्रेरी में जाके बैठ जाना। तो ये संघर्ष की पीढ़ी थी कि उसने, आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि किसी चीज को हासिल करने के लिए हमें कितना टाइम देना पड़ता है। ऐसा मुझे याद है कि एक पूजा नाम की गुड़िया है जिसने अभी भी एमडी की जो परीक्षा है वो पास की है, इसने ओडा से है पूजा गर्ग, जिसका टाइम टेबल मैंने लाइब्रेरी में देखा था। अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock आ जाना और शाम को 10 बजे तक संघर्ष करना। तो ये मेहनत उनकी भी थी और ये मेहनत इनकी भी है। भी देख लेना है टाइम टेबल किस तरीके से इन्होंने बना रखा था। खाने पीने का तो इनको पता ही नहीं था कि चल ठीक है भूख लगी है, टाइम हुआ है तो हम खा लेते हैं। तो आपने +2 पास आउट 18-19 में की थी, उसके बाद स्कूल का या स्टाफ का जो कांटेक्ट आपके साथ रहा आपके इनको टारगेट को पूरा करने के लिए, तो स्टाफ का कांटेक्ट रहा या ना रहा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका कांटेक्ट था सर, हमेशा से था। आप पूछते थे हमेशा, जब भी मिलते थे तब भी पूछा है आपने, और आप हमेशा ही पूछते थे बीएससी के। आपने हमेशा मेरे मार्क्स भी पूछे हैं, कितने परसेंटेज बने, पढ़ाई कैसी चल रही है। आपने बुलाया भी है मुझे, मैं आई भी हूँ, तब भी आपने मुझे याद है मैं 15 अगस्त पे आई थी पिछली बार, तो आपने मुझे बोला था कि इस बार IIT जेम निकाल देना है और IIT जाना है। वहाँ पे खड़ी थी तब आपने बोला था, और आप हमेशा ही पूछते रहते थे। और आपका कांटेक्ट था, मैम थे 2-3 लोग, और भी 2-3 टीचर्स थे, उनके साथ भी है मेरा, रविंद्र सर हुए। तो टीचर्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि एनपीएस में आपने जब मैथ की तो किस तरीके की फैकल्टी थी और किस तरीके के टीचर्स थे यहाँ पे, उन्होंने आपको पढ़ाया था, और उनकी कैसी हेल्प आपको बाद में मिली थी जो उन्होंने पढ़ाया था उसका? सब बहुत ही अच्छी और मेहनती थे। मतलब ऐसा नहीं लगता था कि कभी कभी हमें लगता है कि पढ़ाना नहीं चाहते या बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी हो रही है पढ़ाने की, ऐसा कभी नहीं दिखा। हम बेशक बोल देते थे कि बस अब नहीं पढ़ना, हमेशा आगे हमें पढ़ाया ही गया था, मतलब बोला गया था कि पढ़ना है और पढ़ना है। टेस्ट भी टाइम टू टाइम होते गए और सब बहुत अच्छा रहा। तो
अपने फ्यूचर गोल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी जिंदगी का क्या उद्देश्य है? आपका आईआईटी चलो मद्रास में हो गया, वहां तो ऐसे भी आप एमएससी कर लोगे, उसके बाद आपका फ्यूचर गोल क्या है? अभी ये तो मेरी ओर से मैंने शुरुआत ही की है। मुझे अपने नाम के आगे वो मैथमेटिशियन शब्द लगाना है, बेशक उसके लिए मुझे कितने साल और कुर्बान करने पड़े। अभी मैं पीएचडी भी करना चाहती हूँ और करूँगी पीएचडी, और मेरी इच्छा है कि मैं करूँ आईआईटी से ही, जहाँ मेरी एमएससी हो। अगर वहाँ, और अगर मैंने ये भी सोचा है कि मैं बाहर जाकर करूँ, जैसे जर्मनी में, या वहाँ जाकर मैं अपनी पीएचडी करूँ, मैंने ये भी सोच रखा है। अभी देखो जो आगे होगा वो देखा जाए, पर मेरी पीएचडी की है और ये मेरी सिर्फ शुरुआत है। मैं अपने नाम के आगे मैथमेटिशियन लगवा कर ही हटूंगी। अब ये मेरी दूसरी जिद है। यही है, जैसे भी इसको पता है कि जैसे ही एमपीएस को छोड़ के गई थी, उस समय इसका कॉन्टैक्ट नंबर अलग मुझे मिला, तो मेरे अगर कॉन्टैक्ट नंबर की बात करूँ तो उसमें अगर सेव है ना, तो वो निकिता बेस्ट मैथमेटिशियन के नाम से ही बहुत पहले सेव हो चुका था, क्योंकि मुझे इसके अंदर ये क्वालिटी दिखती थी। कुछ बच्चे और भी हैं जिनके पीछे मैंने, जैसे रिसालिया का जैसे गुड़िया है, उसका मैंने सोनिया आईएएस देख रखा है, तो उसका भी ये मैं टारगेट है कि मैं ये अचीवमेंट हासिल करूंगी। तो सोनिया आईएएस भी लिखा हुआ है, तो मुझे पता है कि एक दिन वो भी इसी तरह ही आईपीएस के अंदर स्टडी करके गई है, तो एम भी यहाँ से उसको मिला था, तो वो भी अपने टारगेट को जरूर वो अचीव करेगी। तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उसके लिए कितना टाइम आपने स्टडी को दिया, उसके बारे में आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर जिद दूसरों से हो तो सब्र नहीं होता, जिद अगर खुद से हो तो सब्र से काम लेना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, और अगर सपने देखे हैं तो उनको हकीकत में बदलने का जो हौसला है वो रखना पड़ता है। इतनी बहादुरी, हमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि सपने देखे उन्हें हकीकत में बदला जाए। उसके लिए सब्र भी लगता है, मेहनत भी लगती है, और बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है लाइफ में। यही बोलूँगी कि जितना हो सके अपने सपनों को लेकर सीरियस रहो, जितना हो सके उतना पढ़ो, इधर उधर की चीज़ें मत सोचो। एक बार वो जिंदगी में जरूरी है। कहते हैं ना, कुछ लोगों से मैंने सुना है कि जिंदगी जी लेते हैं, पता नहीं कल क्या होगा। मेरा ये मानना है कि पहले जिंदगी जीने लायक बना लो, फिर जी लेना जिंदगी। और मैंने आज तक चीजें वो टाल रखी है। जैसे मेरे साथ वाले कभी मूवी देखने जाती थी तो मैं इतना ही बोलती थी कि मेरा आईआईटी में होगा उसके बाद जाऊंगी, मेरा आईआईटी में होगा या उसके बाद करूंगी। तो अभी मैं वो करूंगी, और यही आप लोगों को कहूंगी कि कुछ जो चीजें हैं जो इधर उधर की जो आप एक्स्ट्रा में एंजॉय के लिए करते हो, एक बार टाल दो, एक बार अपने सपने को उसके ऊपर फोकस करो। और ये नहीं है कि जिंदगी भर तुम्हें पढ़ना ही है, जब कुछ अच्छा हो जिंदगी में तब वो जो अपने एंजॉय के जो पल है वो जी लेना। अभी अच्छे से पढ़ो और अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। यही बहुत अच्छा संदेश आपने दिया कि पहले अपना जो टारगेट है उसको अचीव करना चाहिए। उस टारगेट को अचीव करने के बाद एंजॉय करने की लाइफ बहुत बड़ी है आपके पास। पहले अपने जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए, उसके बाद अपना जो एम है, जैसे इसने बताया कि मैं एमएससी वहां से करने के बाद मेरा एक जो पीएचडी करने का सपना है, वे आगे डॉक्टर निकिता लगना चाहिए। तो डॉक्टर निकिता लगेगा जरूर, डेफिनेटली लगेगा। जर्मनी का जहाँ का सपना है, मुझे पता है इसकी जिद है कि जिद के पीछे कभी हारती नहीं है। तो आईआईटी का जो इसका डॉक्टरेट बनने का, डिग्री हासिल करने का जो सपना है, वो जरूर जर्मनी से या किसी और देश से जहाँ से भी ये चाहेगी तो वहाँ से डेफिनेटली अचीव कर सकती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पीएचडी करने के बाद अपने देश की सेवा करनी चाहिए। कि लोगों का रुझान है कि हम विदेश में जाएं, विदेश में जाके आप विदेशी रास्तों को स्ट्रॉन्ग करोगे। आप डिग्री हासिल जरूर कीजिए, लेकिन सेवा जो है वो अपने देश की कीजिए। अपने देश पे आइए वापस, वहां पे डॉक्टरेट की करने के बाद उनके बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए वो भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोल दो या उनको गाइडेंस दे दो। जैसे हमने मूवी देखी थी सुपर 30 है, उसके अंदर टीचर जो है आनंद कुमार जी हैं, उन्होंने बच्चों को, गरीब बच्चों को मोटिवेट करके, हालांकि कितने संघर्ष उसने किया था, कितना उनको सामना करना पड़ा था परिस्थितियों का। दूसरे इंस्टीट्यूट वाले उनको गिराने पे लगे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आईआईटी के अंदर उन बच्चों का सिलेक्शन किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से आप भी डॉक्टरेट हासिल करने के बाद, डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के बाद ये बच्चों की जो है वो हेल्प जरूर करोगे। तो अब तो आपके परिवार के मेंबर इस सफलता पे बहुत खुश होंगे। तो आपकी मम्मी का भी मैंने सुना है कि बहुत सहयोग रहा है, आपके पापा का भी सहयोग रहा है, क्योंकि जब इनका एडमिशन, अगर नेशनल कॉलेज की बात करें तो माइंड में एक चीज जरूर आती है कि वहां पे गुंडागर्दी और वो चीजें है, लेकिन इन्होंने उस दौर के अंदर भी उन बच्चों के साथ रह के भी अपने आप को अलग रखा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो कहते हैं कि नेशनल कॉलेज में गुंडागर्दी भी है, ऐसा भी है, लेकिन फिर भी आपने उन बच्चों के बीच रह के भी ये उपलब्धि हासिल की है, तो वहाँ के टीचर्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
टीचर्स अच्छे हैं सर, पर वो ऐसे लगाव नहीं है, बच्चों के साथ कम लगाव होता है। पर उनका मैंने ये देखा है कि क्लास टाइम पे आना, टाइम पे लगाना, हम और लैब टाइम था हमारा सुबह 9 से हमारा 4 बजे तक का होता था। 1:30 बजे तक थ्योरी की क्लास चलती थी, 1:30 से 4 बजे तक हमें लैब में रखा जाता था। लैब में भी ऐसे टीचर्स मैंने हमेशा अच्छे ही देखे हैं, और वहाँ के टीचर्स में मैंने ये देखा है कि बच्चों के साथ वो इतना कनेक्शन नहीं रखना चाहते, पर ये नहीं वो पढ़ाना नहीं चाहते, वो पढ़ाते हैं अपना प्रॉपर सिलेबस की उनको टेंशन होती है, भी पूरा करवाना है इनको। हमें सिलेबस के लिए उन्होंने पूरा बिल्कुल क्लास से 5 मिनट फालतू लिया, उन्होंने हमें सिलेबस भी करवाया है। और सबसे बड़ी बात प्रैक्टिकल की, तो लैब में ये कभी नहीं हुआ कि उन्होंने लिखवा दिया है और बोला है कि यूट्यूब से देखकर रीडिंग लिख लो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी इतनी से भी गलती होती थी तो वो बार बार इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें इंस्ट्रूमेंट कहते थे कि इंस्ट्रूमेंट सही करो, रीडिंग और लो, रीडिंग और लो। 2-2.5 घंटे हमारे लैब में लगते थे, और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो आप कहने का मतलब यही है कि जो स्टडी करने वाले बच्चे हैं उनकी नेशनल कॉलेज में स्टडी बहुत है, नहीं करना चाहते हैं उनके लिए तो चेस्ट स्टडी जहाँ भी बहुत हो तो वहाँ भी वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो एक बार फिर निकिता आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने जो अचीवमेंट्स हैं, जो सपना है, जो ड्रीम है उसको आपने पूरा किया, और हमारे पास एनपीएस में वो ड्रीम पूरा करने के बाद आप आए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा एंड कांग्रेचुलेशन।